उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू से जुड़ी अच्छी खबर मिल रही है। अब सिर्फ 3 मीटर मैनुअल खुदाई बाकी है और किसी भी वक्त रेस्क्यू पूरा हो सकता है। और इसके लिए टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही टनल के बाहर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम भी खड़ी है, जो मजदूरों को बाहर निकालते ही उनका चेकअप करने के बाद अस्पताल लेकर जाएगी, जहां मजदूरों के लिए बनाए गए स्पेशल वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। तो चिन्याली सॉर्ट में अस्पताल भी अलर्ट पर है और किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। फंसे मजदूरों को तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर की दूरी रह गई है और इस 3 मीटर की दूरी को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। और रेस्क्यू टीम जल्द ही उन सभी मजदूरों के पास पहुंचकर उन सभी मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाएगा। और मजदूरों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त वो मजदूर बाहर आ सकते हैं। और साथ ही बाहर देखा जा रहा है कि एम्बुलेंस की टीम भी मौके पर तैनात है और जैसे ही वो मजदूर बाहर निकलेंगे उनका हेल्थ चेकअप करके उन्हें अस्पताल में ले जाया जाएगा। और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है, कई एजेंसियां मौके पर मौजूद है। लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिंदगी की जंग ये लगातार देखी जा रही है और आज 17वां दिन है। 17 दिन से जो ये मजदूर हैं वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि पाइप के जरिए इन्हें खाना, पानी, दवाइयां भिजवाई गई, ऑक्सीजन भिजवाया गया इन्हें, ताकि पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। और लगातार उनसे बातचीत भी की जा रही है वॉकी टॉकी के जरिए। और देखिए किस तरीके से कैमरे के जरिए उन्हें देखा भी जा रहा है, लाइव सपोर्ट के जरिए देखा जा रहा है कि किस तरीके से मजदूर उस टनल के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि आज 17वां दिन है। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि जो 3 मीटर की दूरी है वो जल्दी खत्म हो जाएगी और जल्द ही मजदूर जो है वो टनल से बाहर आ जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मजदूरों का हालचाल जाना है। पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और टनल में फंसे मजदूरों की जानकारी ली है। सीएम धामी से रेस्क्यू की पूरी जानकारी पीएम मोदी ने ली है। पीएम ने ड्रिलिंग के संबंध में भी पूरी जानकारी ली है। उसके साथ ही पीएम ने अंदर फंसे श्रमिकों के साथ ही बाहर राहत बचाव कार्य में जुटे लोगों की सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखने को कहा गया है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे की रणनीति पर भी चर्चा की है। तो लगातार पीएम की भी नजर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन करके जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जो रेस्क्यू काम चलाया जा रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी भी ले रही हैं। तो पीएम मोदी ने सीएम धामी से बातचीत की। पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। उत्तरकाशी में बारिश रुकी हुई है, धूप खिली हुई है। मजदूरों के परिजनों को तैयार रहने के लिए कहा गया, मजदूरों के साफ कपड़े लाने को कहा गया है। और टनल से अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है। टनल के बाहर एम्बुलेंस की तैनाती भी की गई है और आज टनल से अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि सिर्फ 3 मीटर की दूरी रह गई है। जब 3 मीटर की दूरी को खत्म करके रेस्क्यू टीम मजदूरों के पास पहुंचेगी, क्योंकि 54 मीटर तक टनल की खुदाई पूरी हो चुकी है। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका से आए इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिस्क ने बड़ा बयान दिया है। डिस्क ने कहा है रेस्क्यू के काम के लिए आज बड़ा दिन है और उम्मीद के मुताबिक काम जारी है। डिस्क ने कहा है टनल में 1 मीटर 1000 किलोमीटर के बराबर है, लेकिन फिर आज उम्मीद यही है कि हम सफल हो जाएंगे। डिस्क ने कहा है कि आज मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा है और 17वें दिन के काम से मैं काफी खुश हूं। मजदूरों के जल्द बाहर आने की उम्मीद है। Still 1,000 kilometers under an avalanche. Right. Because you never know what's coming next. If there was an earthquake right now, which there often is, 1 meter is another 1,000 kilometers. The drilling on the top of the mountain is coming along perfectly. All right. Right? In the tunnel, it's coming along very well. Supporting you guys. Yeah. Right? So I feel good. I've never said I feel good before. Yeah, we know that. सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल पहुंचे हुए हैं, जहां पर सीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। सीएम धामी ने टनल के अंदर गए और रेक्ट माइनिंग के काम को देखा है। 52 मीटर तक टनल के अंदर पाइप डाला जा चुका है। 57 मीटर पर मजदूर फंसे हुए हैं और सीएम धामी ने कहा कि रेस्क्यू कर रहे लोग पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं और अगर ऐसे ही काम होता रहा तो कोई रुकावट नहीं आई तो जल्द ही सबको खुशखबरी मिलेगी।
यानी कि जल्द से जल्द वो सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर की दूरी बची हुई है। कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर, मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है, अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। टनल के बाहर शिव की आकृति की अनोखी तस्वीर सामने आई है और कल शिव खड़े रूप में दिखाई दिए थे और आज भगवान शिव समाधि के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर पानी से बनी हुई है, लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं और आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आज की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब भगवान शिव समाधि की आकृति में नजर आ रहा है और कल की तस्वीर भी देख रहे हैं आप जब भगवान शिव खड़े आकृति में नजर आ रहे थे। और ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब जैसे जैसे वो 3 मीटर की दूरी खत्म होगी, लोगों का इंतजार और बढ़ते जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि जो मजदूर के परिवार हैं वो भी वहीं पर मौजूद है। क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हो पाई है और ग्राउंड जीरो पर अभी क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? चांदनी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये माना जा रहा है कि आज की और इस पूरे 17 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर जो अधिकारी हैं, चाहे महमूद अहमद हो और चाहे NHIDCL के या फिर नीरज खैरवाल हो, वो क्या बताएंगे, क्या फाइनल यहां पर कहा जाएगा औपचारिक तौर पर कि क्या कुछ हुआ है अभी तक। इसके अलावा आज यहां बहुत ज्यादा हलचल है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं तो मूवमेंट आप देखिए, ये पैरामिलिट्री फोर्स ITBP का मूवमेंट है, SDRF का मूवमेंट है, NDRF के जवान आप देखेंगे बिल्कुल अलर्ट है। उनके जितने जो कुछ साजो सामान की जरूरत है वो सब यहां तैयार कर लिया गया। सड़क तैयार की जा रही है। एम्बुलेंस जब यहां से निकलेंगी तो बिल्कुल जीरो जोन होगा यहां से लेके और चिरियाली सौड़ के अस्पताल तक। इस ग्रीन एरिया में किसी को घुसने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा इस आसपास के तमाम लोग जानना चाहते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन का अंजाम क्या होगा। देखिए, छतों पर लोग खड़े हैं, गांव से लोग यहां पहुंचे हैं और हर एक की नजरें सिर्फ और सिर्फ टनल के उस एंट्री पॉइंट पर टिकी हैं कि कब यहां से बाहर निकलेंगे वो 41 मजदूर 17 दिन के बाद। इसके अलावा आप देखेंगे प्रशासन की हलचल है। मुख्यमंत्री किसी भी वक्त आज दोपहर के बाद यहां पहुंच सकते हैं सिलकियारा, क्योंकि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी साल 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद, जिसमें एक सरकारी आंकड़ा यह था कि 5000 लोगों की मौत हुई थी। उसके 10 साल के बाद, ये एक दशक के बाद एक बड़ी खबर थी उत्तराखंड के लिहाज से, एक बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिहाज से, जहां 41 मजदूर उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में फंसे हुए हैं। इसके अलावा मीडिया का मूवमेंट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। शुरुआत में 20-22 तारीख के आसपास लगभग 60 से 70 टीमें, एक से एक इंटरनेशनल एजेंसी, एक से एक इंटरनेशनल चैनल और यूट्यूबर्स तक यहां पहुंचे और आज फिर हर तरीके से पूरा मूवमेंट यहां पर तेज हुआ है और सिर्फ इंतजार है। जिस तरह हमने अर्नोल्ड डिक्स की बात को सुना कि वो 1 मीटर जो आखिरी का होगा वो 1000 किलोमीटर के बराबर है, यानी एक जो आखिरी जो यहां पर एक पंच है वो पंच कितनी देर में होगा यह फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन यह जरूर है कि मंगलवार के दिन इस टनल के अंदर से एक अच्छी खबर का इंतजार सभी को है। चांदनी, दीपांकर, ये भी बताइएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है वैसे वैसे चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि जल्द ही अच्छी खबर भी मिल जाएगी। क्या सुबह से लेकर अभी तक में मजदूरों से कोई बातचीत हो पाई है? क्योंकि कहा जा रहा है मजदूरों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि कभी भी रेस्क्यू टीम जो है वो मजदूरों तक पहुंच सकती है। मजदूरों से लगातार यहां पे जो एजेंसी है जो बाहर से काम किया जा रहा है उनसे लगातार संपर्क में, रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की जानकारी दी जाती है कि उनसे बातचीत हुई है, उनको खाने का सामान भिजवाया गया है, उनको जो जरूरत के कपड़े हैं वो भिजवाए गए। इसके साथ साथ उनका अपने परिवार से भी संपर्क कराया गया फोन के जरिए। तो मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित है, 41 मजदूर। और यही इस ऑपरेशन के, इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे अलग होने की वजह है पूरी दुनिया में कि तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जान बचाने की खातिर होते हैं। ये भी जान बचाने की खातिर थी कि लेकिन कई बार
रेस्क्यू ऑपरेशन इतने भारी पड़ते हैं कि वहां पर जान तक चली जाती है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 दिन के बाद भी 41 के 41 मजदूर पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह सबसे बड़ी खबर है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से लगातार 17वें दिन तक एक एक अपडेट यहां से लिया है। प्रधानमंत्री ऑफिस के चाहे पूर्व सलाहकार रहे भास्कर खुलबे और या पीके मिश्रा जो कल यहां प्रमुख सचिव आकर गए, इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यहां के चीफ सेक्रेटरी, तमाम सेक्रेटरीज, तमाम सुरक्षा एजेंसियां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान बीच में आया। तो ओवरऑल इस रेस्क्यू ऑपरेशन का कितना बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे देश के लिए था, दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी है। रशियन एजेंसी हो, अमेरिकन एजेंसी हो, ब्रिटिश एजेंसी हो, दुनिया भर में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रिपोर्ट किया जा रहा है। और अब जब ये फाइनल मूवमेंट पर है तो अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि वो फाइनल मूवमेंट किस वक्त आएगा। चिन्यालीसौड़ में अस्पताल 22 तारीख से तैयार कर दिया गया था, 41 बेड वहां पर तैयार किए गए हैं, यहां से पूरा साजो सामान तैयार कर लिया गया है। 41 एम्बुलेंस पिछले 7 दिन से यहां पर खड़ी है। जैसे ही एम्बुलेंस यहां से रवाना होंगी, इसमें डॉक्टर्स की टीम होगी, इसके साथ साथ एक पुलिसकर्मी भी तैनात होगा, जीरो जोन होगा, दोनों तरफ का ट्रैफिक रोका जाएगा। और जब चिन्यालीसौड़ में उनकी सेहत को पूरा सही मान लिया जाएगा, एक एक मजदूर को यह बता दिया जाएगा कि वो पूरी तरीके से फिट है, तब उनके परिवार के उन्हें सुपुर्द किया जाएगा। यह भी खबर 22 तारीख को बताई गई थी कि जब वो हॉस्पिटल में होंगे, एडमिट जब उन्हें किया जाएगा वहां पर, उनके स्वस्थ होने तक इस दौरान सिर्फ उनके परिवार के सदस्य को वहां पर आने की परमिशन होगी। उनके साथ वो केयर टेकर के तौर पर वहां पर मौजूद रहेंगे, उनको टेक केयर करने के लिए। तो अब पूरे देश की निगाहें फिलहाल सिलक्यारा टनल जो उत्तरकाशी की है वहां पर टिकी हुई है। और जो बात हमने आपसे कुछ दिन पहले भी कही थी कि एक जंगल का बीच का इलाका, यमुनोत्री हाईवे, एनएच का ये रोड है, ऑल वेदर रोड है, 26 किलोमीटर को 4.5 किलोमीटर बनाने के लिए ये सिलक्यारा टनल बनाई जा रही है। लेकिन इस सिलक्यारा टनल में 22 तारीख से जो 10 मीटर का एक पैच पूरी चुनौती बना हुआ है, उस 10 मीटर में अब सिर्फ और सिर्फ 3 से 3 मीटर की डिस्टेंस रह गई है। और 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ कर देगी कि कितनी ये चुनौती और बची हुई है और कितने घंटे से ऑपरेशन में लगेंगे। चांदनी, बिल्कुल दीपांकर, और ये देखने वाली बात है क्योंकि जिस दिन से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है उस दिन से ही तमाम चुनौतियां लगातार सामने आ रही थी, लेकिन सभी चुनौतियों को पार करते हुए अब सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर की दूरी रह गई है। और अब ये देखा जा रहा है कि प्रार्थना की जा रही है, पूजा पाठ की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द वो सभी मजदूर सामने आ जाए, उस टनल से बाहर निकल कर आ जाए। और ये भी बताइएगा जरा, क्योंकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही थी दीपांकर, उसको लेकर अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? अपना सवाल दोहराएंगे? आप आखिरी के शब्द में सुन नहीं पाया। जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चल रहा था दीपांकर, अभी उसको लेकर और क्या जानकारी है? वर्टिकल ड्रिलिंग अपने स्पीड पे चल रही है। 42 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग पहुंच चुकी है। कल शाम 6:30 बजे वो 36 मीटर पर थी, देर रात इसमें 42 मीटर तक पहुंची है। देर रात जो काम लगातार यहां पर हुआ है, तो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जिस पर काम नहीं हो रहा है, हर ऑप्शन पर काम हो रहा है। लेकिन जो मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई कल से, जिसमें रैट माइनिंग यानी चूहे जैसे अपना बिल खोदते हैं, उसी तरीके से यहां पर धीरे धीरे और हाथों के जरिए, मशीनों से, छोटे औजारों से यहां पर रास्ता बनाया गया, पाइप को पुश किया गया। पाइप लगभग 52 मीटर के आसपास पहुंचा है और आखिरी के 6 मीटर में भी आज 3 मीटर की डिस्टेंस क्रॉस हो चुकी है। जैसे अगले 3 मीटर की डिस्टेंस क्रॉस होगी तो फाइनली 6 मीटर में वो पाइप पुश होगा। लेकिन आखिरी के 1 मीटर को हाथ से वहां पर सफाई करना, हाथ से वहां पर गार्डर को हटाना, हाथ सरिया जो वहां पर है उसे हटाना, वो फाइनल चैलेंज है। और ये एक तरीके से एक जीत जैसा है, जहां पर आप एक आखिरी पल में अपनी सब ताकत लगा देते हैं, अपनी पूरी ताकत आप वहां पर झोंकते हैं। तो जो 24 मजदूर है, 12, 7 और 5 3 टीमें बनाई गई थी, तो वो 24 मजदूर जो 24 घंटे उन्हें यहाँ पर simultaneously. Now we stopped it. We're just focusing on this drilling. Okay, the focus is only the manual drilling. Yes. And you are saying that the laborers are going to come out in another 3 hours. I didn't say they're going to come out. It's likely they'll be out before 5 o'clock. Okay, thank you so much. Thank you. आ जाओ चलो। तो लगातार हमारे सहयोगी दीपांकर बने हुए हैं और एक एक तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सभी एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इन सभी 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी बता रहे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। दीपांकर, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि जितनी एजेंसियां यहां पर अभी मौजूद हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और कहीं से भी कोई कमी यहां पर नहीं देखी जा सकती है। पूरी दमखम के साथ इन मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। दीपांकर,
बिल्कुल, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक अपने आप में अलग और रेस्क्यू ऑपरेशन था। भारत में कभी इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हुई। हिमाचल में एक बार हुई थी, लेकिन वहां पर भी 2 मजदूरों को बचा लिया गया था। ये पहली बार इस तरह की स्थिति बनी पूरे देश के लिए। एक बिल्कुल एक नई स्थिति वैज्ञानिकों के लिए, यहां पर एजेंसीज के लिए, और लगभग 20 एजेंसीज यहां पर काम कर रही हैं। जहां तक सुरक्षा एजेंसियों की अगर आप बात करेंगे तो बीआरओ, इसके बाद मद्रास इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ आईटीबीपी, भारतीय सेना की दूसरी यूनिट, उत्तराखंड पुलिस, आईटीबीपी, ये एजेंसीज यहां पर काम कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स की अगर बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा दखल यहां पर है, राज्य की सरकार यहां पर लगी हुई बिल्कुल है। दीपांकर, आपके पास वापस लौटेंगे और वो तस्वीर लगातार में दर्शकों तक हम पहुंचाएं किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और टीम जो है वो सफलता के पास पहुंचने